कैसे वो 150 साल की इटालियन कारीगरी को एक अकॉर्डियन में समाते हैं। अकॉर्डियन दुनिया में सबसे जाना पहचाना साज है। इसे ही स्टेडियम में भर देने वाले रॉक ग्रुप द हू और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का ई स्ट्रीट बैंड बजाते हैं और घुमक्कड़ गायक भी गलियों में इसे ही बजाते हैं। इसकी विशाल रेंज का मतलब है कि सदियों पुराना ये स्क्वीज बॉक्स अक्सर एक व्यक्ति के बैंड का काम करता है, लेकिन एक शानदार अकॉर्डियन के पीछे कारीगरों की एक पूरी टीम की 3 महीने की मेहनत छुपी होती है। कैस्टेलफिडाडो का छोटा सा पहाड़ी शहर पहली नजर में दर्जन भर दूसरे शांत इटालियन शहरों जैसा ही लगता है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो फर्क सुनाई देगा, क्योंकि ये अकॉर्डियन का केंद्र है। इसे दुनिया की अकॉर्डियन राजधानी कहा जाता है। कैस्टेलफिडाडो हर साल 20,000 अकॉर्डियन बनाता है और यहाँ ये साज 150 सालों से हाथों से ही बनाए जा रहे हैं। आज भी 1 दर्जन कारीगर और 15,000 पुर्जे मिलकर एक अकॉर्डियन बनाते हैं, इसलिए कोई ताज्जुब नहीं कि एक पीस करीब $20,000 तक बिकता है। एक अकॉर्डियन के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। एक फैलने वाला बेलो बीचों बीच, एक बटनों या कीज वाला ट्रेबल एंड जिससे सुर निकलते हैं, और बटनों का एक सेट बेस नोट और कॉर्ड के लिए। दोनों सिरों के लिए लकड़ी के फ्रेम वर्कशॉप में काटे जाते हैं। अपने साइज और जटिलता के कारण अकॉर्डियन वजनी हो सकते हैं, इसलिए हल्का हल ढूंढा गया। वो हल है पॉपुलर से फ्रेम बनाना, ऐसी लकड़ी जो मजबूती और हल्केपन का संतुलन है। उसके बाद टुकड़ों को लियोनार्डो मैंगिनी को जोड़ने के लिए दिया जाता है, जहां उन्हें जोड़ा और माइक्रो मिलीमीटर की बारीकी तक जांचा जाता है। ऐसी कारीगरी जल्दी में नहीं हो सकती और 8 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ही दोनों सिरों की यूनिट असेंबल हो पाती है। जब तक कारीगर अकॉर्डियन का बाहरी हिस्सा डिजाइन करता है, तो उसी समय दूसरा उसकी जटिल अंदरूनी कारीगरी पर ध्यान दे रहा होता है, जिसकी शुरुआत ट्रेबल एंड से होती है। पहला कदम प्रत्येक की को वाल्व से जोड़ना। सभी की कनेक्टिंग रॉडों और वाल्वों को फिट करना एक बड़ी चुनौती है। फिट करने के लिए हर रॉड को पूरी बारीकी से तब तक मोड़ने और आकार देने का काम चलता है जब तक वो बिल्कुल सही न बन जाए। मैरो पोगलेसी वाल्वों और कनेक्टिंग रॉडों को गोंद से सही जगह बैठाते हैं, लेकिन आम गोंद अकॉर्डियन की आवाज पर बुरा असर डाल सकती है। इसका हल भी कुदरत ने ही दिया है, मधुमक्खी गोंद और पाइन रेजिन का विशेष मिश्रण जो वाल्वों को अपनी जगह चिपकाए रखता है। अगला कदम है बायां सिरा और बेस यूनिट। मैनलियो फ्रेंचिनेला 60 सालों से अकॉर्डियन बना रहे हैं। उनकी बारीक कारीगरी एक सटीक और समय लेने वाली प्रक्रिया है। ये बास मैकेनिज्म असेंबल करने में पहला कदम है। सबसे पहले सभी रॉडों और इस लीवर को बिठाते हैं। ये इन वेल्वों को उठाते हैं जो हवा अंदर खींचते हैं। फिर एक और रॉड अंदर डालते हैं। रॉड को धकेलने पर यह बास वेल्वों में से एक को उठाती है। मैनलियो उस कंडक्टर की तरह हैं जो अलग अलग हिस्सों के एक ऑर्केस्ट्रा की निगरानी करता है। कुल मिलाकर वो 120 बटनों से रॉडों और लीवरों को जोड़ते हैं। अब अकॉर्डियन को अपने फेफड़े चाहिए, और इसका मतलब है शहर के पार बेलो निर्माता गिलासी तक की यात्रा। बेलो एक खास पहले से मुड़े ऐसे कार्डबोर्ड से बनाए जाते हैं जो काफी मजबूत होता है। ये मूवमेंट में कोई बाधा नहीं डालता। कार्डबोर्ड को काटकर गोंद लगाया जाता है और फिर दबाकर बेलो का आयताकार क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है। उसके बाद सजावटी अंदरूनी पैटर्न लगाया जाता है। सही काम के लिए बेलो का पूरी तरह एयर टाइट होना जरूरी है। एक भी लीक हुई तो शानदार बैंड की सारी शान चली जाएगी। इसका हल है कोनों को स्टेनलेस स्टील चिपों से चिपकाना। ये क्लिप जोड़ को मजबूती देने के लिए गर्म किए होते हैं। इसके बाद बारी आती है स्क्वीजिंग की, जो ताकतवर से ताकतवर बंजारा भी हाथों से नहीं कर सकता। एक हाइड्रोलिक प्रेस में 2 घंटे लगाकर पूरी सटीकता हासिल की जाती है। आवाज अकॉर्डियन का आखिरी हिस्सा है। इसका स्वर यानी रीड ब्लॉक। हर रीड घड़ी के स्प्रिंग स्टील की अति संतुलित पतली पट्टी होती है। इससे और मधुमक्खी वैक्स और रेजिन इस्तेमाल करके सावधानी से अपनी जगह चिपकाया जाता है। जब एक की दबाई जाती है तो वाल्व खुलता है और हवा एक स्लॉट से गुजरती है। इससे रीड में पैदा कंपन से आवाज निकलती है। पर दिक्कत यह है कि अकॉर्डियन पूरी तरह असेंबल हो जाने के बाद भी वो आवाज सही सुर से अभी भी काफी दूर है।
कई नोट सुर से बाहर हैं और इसका हल आधुनिक तकनीक से मिला है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग स्कोप से। इस नोट की ट्यूनिंग सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसे ठीक बनाना एक लंबी और बारीक प्रक्रिया है, क्योंकि हर बार किसी एक नोट की सही ट्यूनिंग के लिए रीड ब्लॉक को निकालना जरूरी होता है। सुर को ऐसे नीचा करते हैं और इस तरह इसे ऊंचा करते हैं। ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि स्क्रीन बिल्कुल स्टिल है, मतलब नोट सही ट्यून हुआ है। अब हम बाकी सुरों की ट्यूनिंग करेंगे। लेकिन इस वर्कशॉप में तकनीक की हैसियत सिर्फ एक मददकर्ता की ही है। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर से गुजरने के बाद अकॉर्डियन को एक पारंपरिक कलाकार के कान को संतुष्ट करना होता है। सभी सुरों को मशीन से ट्यून करने के बाद बारीक से बारीक खामी दूर करने के लिए उन्हें सुनकर ट्यून करते हैं। और ये काम करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और जाने माने अकॉर्डियन वादक मार्को पैटोरिनी। देखते हैं कैसा बना है। मार्को जानते हैं कि अकॉर्डियन के बटनों को कैसे दबाया जाए। एक बार वो इसे हर तरह से बजाकर देख लेते हैं और परफेक्शन के स्तर तक ट्यून कर देते हैं, तो ये हाथ निर्मित साज पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब शायद इसे कैस्टल फिडाडो के अगले विशाल अकॉर्डियन उत्सव में भी जगह मिल जाए।